चलो आ जाओ, हम लोग अभी जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है डेट ऑफ पार्टनर। ठीक है, डेट ऑफ पार्टनर का देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग आ जाओ, इंग्लिश मीडियम 188 पेज और मराठी मीडियम 196 पेज। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या क्या चीज दी है क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था एडमिशन। कौन सा था? एडमिशन। एडमिशन में क्या होता था, दो पार्टनर थे, दो के बाद एक पार्टनर क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐड हो गया तो उसके बारे में जो भी उसका कैलकुलेशन था उसके रेशियो दिए हुए थे। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, तीन पार्टनर है। तीन में से क्या हो गया, मुक्ता, मुक्ता की डाइड हो गई। ठीक है, मुक्ता दुनिया से चली गई, अब डाइड हो गया उसका, तो उसके बेस पे हमको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारे लिए कितने मार्क का है, 8 मार्क का चैप्टर है, तो इस हिसाब से हम इसके कैलकुलेशंस देखेंगे, रेशियोज वगैरह की क्या क्या चीज आती है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या चीज दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा है, रेखा, मेनका और मुक्ता पार्टनरशिप में है, रेशियो दिया है 2:1:1 का रेशियो मेंशन किया वहां पे 31 मार्च 2019 के लिए हमको कैलकुलेशन दिया है बैलेंस शीट का। अब उसके बाद देखो क्या दिया है हमारे पास, बैलेंस शीट दे के रखा है, नीचे में क्या दिया है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में देखो क्या क्या चीज दिया, मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। कब कब चली गई मुक्ता, 1 जुलाई को। ठीक है, अब नीचे देखो क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले प्लांट और मशीनरी यंत्र कितना कितना दिया है, सबसे पहले पुराना देखो, पुराना चेक करो कितना दिया हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, यंत्र ये दिया है 60,000, ये पुराना था। इस बार कितना हो चुका है, वो एडजस्टमेंट में दिया है हमारे पास, कितना हो गया, 70,000। ठीक है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिसिएटेड, वाढ़ हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कितने से बढ़ गया है बोलता, 10,000 से वैल्यूएशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 10,000 से बढ़ गया तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में। जब भी असेट्स का इंक्रीज होता है तो प्लस का साइड आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय मशीनरी, यंत्र। ठीक है, कितना आएगा, 10,000, 10,000 का। ठीक है, समझा क्या, समझा। चलो उसके बाद देखो क्या दिया है हमारे पास, सेकेंड आरडीडी। आरडीडी देखो कितना दिया है हमारे पास, 2,000। ठीक है, किसके ऊपर लगता है ये, डेटर्स के ऊपर, रिनको के ऊपर। तो देखो डेटर्स का बैलेंस देखो कितना दिया है हमारे पास, 50,000। 50,000 के डेटर्स थे, जिसमें से हम क्या कर देंगे, आरडीडी संचयित कर्ज, ये क्या माइनस कर देंगे, संचयित कर्ज। कितना दिया संचयित कर्ज, 2,000, ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 48,000। कितना बचेगा, 48,000। ठीक है, अब प्लस वाला क्या लिखे हमने, क्रेडिट साइड में, माइनस वाला जो भी रहेगा वो हमारे लिए एक्सपेंस लॉस है, तो यहाँ लिख देंगे आरडीडी, डेबिट साइड में, संचयित कर्ज। ठीक है, कितना दिया था हमारे पास, 2,000, जितना था उतना ट्रांसफर कर दे। ये हो गई पहली एडजस्टमेंट, सबकी दो दो एंट्री पास कर दी है। सेकंड क्या बोला है हमारे पास, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब पैसा निकाल कर लेके जा रही है, कौन लेकर जा रही है, मुक्ता। ठीक है, मुक्ता के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। यहाँ देखो, यहाँ पे जो भी पैसा है वो पैसा आता है। ठीक है, पार्टनर्स को पैसा जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आएगा, और यहां से पैसा क्या होगा, जाएगा। ठीक है, जो भी पार्टनर्स के नाम से पैसा जाएगा, पैसा गया है पार्टनर्स के इसमें, तो पैसा देना बनता है उनको बाद में। कितना जा रहा है पैसा, 10,000। ठीक है, अब पैसा निकल गया, निकल गया तो कहाँ कर देंगे, बैंक। अब हमारे पास चेक करो, बैंक या कैश, कौन सा दिया है, अकाउंट। बैंक मेंशन किया है तो हम क्या करेंगे, यहां से बैंक लिखेंगे, ध्यान देना, क्या बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक खाते। कितना है चेक करो, बैंक अकाउंट। पहले बैलेंस था 60,000 का, बैंक का पैसा था, जिसमें से मुक्ता ने क्या कर दिया, पैसा विड्रॉल कर लिया। कितने का पैसा विड्रॉल कर लिया, 10,000 का। तो हम 60,000 में से 10,000 क्या कर देंगे, माइनस, कितना बचेगा, 50,000 का कैलकुलेशन बच जाएगा। ये एक चीज थी, 10,000 यहाँ लिख दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, बैलेंस बच गया, दो एंट्री। उसके बाद क्या बोला है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जहां पे ड्रॉइंग आता है वहीं पे उसका क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उचल वर ब्याज। ठीक है, कितना मेंशन किया वहां पे, मुक्ता का ही है 1,000 रुपए। ठीक है, तो अब ये कहां से माइनस करेंगे, यहाँ पे एक और अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, नफा टोटा निलंबित खाते। ठीक है, अब चेक करो हमारे पास, यहां से हम क्या कर देंगे, इसको 1,000 को माइनस। ठीक है, अब ये निलंबित खाते जो था, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमको निकालना है। ये अब निकालेंगे, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे लिख के इसको माइनस कर देंगे। जो 1,000 निकला है वो कहां से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट निलंबित खाते से माइनस हो जाएगा। समझ गया क्या,
समझ गया। अब चेक करो, उसके बाद देखो ये 2 एंट्री हो गई। चौथा क्या बोला है हमारे पास, गुडविल का कैलकुलेशन। गुडविल के लिए देखो क्या चीज दिया है, 3 ईयर परचेस है और 4 साल का प्रॉफिट दिया, लास्ट 4 ईयर का कितना कितना दिया है, एक एक चीज बताना। सबसे पहले देखो हमारे पास मुक्ता डाइड हो गई, उसका है हमारे पास ये रेशो मेंशन किया है, तो ये मुक्ता चली गई है, उसका रेशो दिया है। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जितना भी टोटल प्रॉफिट रहेगा उसको हम पहले करेंगे प्लस, कितना है बताओ, 1,50,000, 1,30,000, 70,000 और 50,000। ठीक है, ये आता है, देखो ये आता है 120, ये और आता है कितना 3, और ये कितना आता है करीब करीब 4, 3.5, 4, ये कितना आ जाता है 4 लाख। डिवाइड कर देंगे 4 साल से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 लाख, डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 4 से, कितना आएगा कैलकुलेशन यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का 1 लाख रुपए। ये किसका आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट का पैसा कितना आया हमारे पास 1 लाख। अब 1 लाख आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल में कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जितना भी एवरेज प्रॉफिट आया सरासरी नफा, सरासरी नफा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ गुडविल क्या थी, जितना आया एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परचेस ईयर से। ध्यान देना कौन सा ईयर, परचेस ईयर, खरीदी वर्ष। कितना दिया है मेंशन किया है 3, कितना दिया है 3। यहाँ पे कितना आएगा गुडविल, मतलब आपके लिए ₹3 लाख, कितने का गुडविल आया है 3 लाख रुपए का गुडविल आया। अब ये 3 लाख जो निकला है ये निकला है टोटल, ध्यान देना ये क्या निकला है टोटल। अब टोटल निकला है तो हम किसका निकालेंगे, सिर्फ मुक्ता का। किसका निकालेंगे, सिर्फ मुक्ता। अब मुक्ता का ही क्यों निकलेगा, क्योंकि मुक्ता ही चली गई दुनिया से, तो उसी का पैसा निकालेंगे। तो देयरफॉर मुक्ता रेशियो, ठीक है 3 लाख था, 3 लाख में कर देंगे मुक्ता का शेयर कितना है 1/4, कितना है तो इसको डिवाइड करो 4 से, कितना आता है 4 7 जा 28, 75,000, कितना आ रहा है 75,000 आ रहा है क्या गुडविल, चेक करो आ रहा है क्या गुडविल 75,000 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर दूंगा, गुडविल को लिख देंगे हम लोग बाय गुडविल क्या थी, किसके अकाउंट में डाल देंगे, सिर्फ 75,000 हमारा गुडविल इसमें चले जाएगा, किसके अकाउंट में चले जाएगा, मुक्ता के अकाउंट में। अब दूसरी एंट्री कहाँ पास कर देंगे गुडविल की, बैलेंस शीट में गुडविल क्या थी, क्योंकि अभी बांटना नहीं है तो उसके अकाउंट में चले जाएगा। तो ये 75,000 हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, समझ गए। ठीक है, गुडविल लिख के उसके अकाउंट में क्या कर देंगे ट्रांसफर, और बैलेंस शीट में उसको लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद चेक करो हमारे पास कौन सी एंट्री है, पांचवा। पांचवा क्या बोला है हमारे लिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, किसका प्रॉफिट है अभी निकालना हमको, मुक्ता का। लेकिन कौन से साल का बोला, 3rd and 4th, तीसरा और चौथा साल। तो देखो हमारे पास तीसरा और ये चौथा, ये है 3rd ईयर और ये है 4th ईयर। तो हम क्या करेंगे उसके बेसिस पे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम तीसरे साल का प्रॉफिट कितना था 70,000, चौथे साल का प्रॉफिट कितना था 50,000। अब 2 साल बोला तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 साल से, कितना आएगा ये 1,20,000, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना बनेगा 60,000। अब ये 60,000 जो निकला है ये टोटल निकला है, क्या निकला है ये 60,000 भी क्या निकला है टोटल। हमको निकालना है किसका, मुक्ता का। किसका निकालना है, मुक्ता का। तो अभी चेक करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे डेट का कैलकुलेशन भी आता है। सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की डेट देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट की डेट दिख रही है 31 मार्च 2019 दिखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डेट डालेंगे 31 मार्च 2019, ये बैलेंस शीट की डेट थी। और जब मुक्ता डाइड हो गई, मर गई, उसकी डेट कितनी है, यहाँ हमने बैलेंस शीट में डाल दिया 1/7/2019 दिखा है डेट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज करेंगे, 31 मार्च तो डेट खत्म हो गई, मतलब मार्च का महीना हो गया कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि मार्च के बाद कौन सा महीना बचा आ रहा है आगे में, अप्रैल, उसके बाद आएगा मई, उसके बाद आएगा जून। अब जुलाई भी यहाँ काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख है, 1 तारीख है, इसके लिए पूरा महीना कंप्लीट हुआ नहीं है। तो कितने महीने का कैलकुलेशन है 3 मंथ्स का, कितना महीना 3 महीने का। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जो निकला है मुक्ता का शेयर। ठीक है, मुक्ता का शेयर किसका निकालेंगे, प्रॉफिट का। चेक करो कितना था, टोटल 60,000 निकला था प्रॉफिट हमारे पास। 60,000 में मुक्ता का कितना महीने का कैलकुलेशन है, यहाँ पे 3/12 का कैलकुलेशन है, और यहाँ पे मुक्ता का शेयर कितना दिया है 1/4 का कैलकुलेशन दिया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 1 3 4 डिवाइड में कितना आ गया 16। अब 60,000 को डिवाइड करेंगे कितने से, 16 से। समझ गया क्या, 60,000 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका
प्रॉफिट कितना आ रहा है चेक करो तो, निकालो इसको। 15,000 नहीं आएगा, नहीं रे, 3,750 आएगा ना, उसको उसको इसमें से निकालो, रेशो में से 3/12 करेंगे तो कितना आएगा, 3,750। ये निकला है हमारे लिए, क्या निकला, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किसका है, सस्पेंस अकाउंट का, तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, नफा तोटा निलंबित खाते, ठीक है। कितना डाल देंगे, मुक्ता का था तो मुक्ता के अकाउंट में डाल देंगे 3,750, और इसकी दूसरी एंट्री लिखेंगे बैलेंस शीट में 3,750, जिसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा माइनस कर देंगे तो बचेगा 2,750। ध्यान दो, 3,750 यहाँ लिखा, डायरेक्ट एंट्री जाती है बैलेंस शीट में, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, इसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा क्या करेंगे, माइनस, और बैलेंस फिगर लिखेंगे बाहर। समझ गया क्या, ठीक है, ये एक मेन चीज थी, ठीक है। अब आ गई हमारे पास एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब चेक करते हैं हम लोग कि उसमें क्या क्या चीज के बैलेंस शीट के कैलकुलेशन दिए। सबसे पहले देखो, रेखा मेनका मुक्ता का कैपिटल अकाउंट मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, कितना कितना दिया है देखो, चेक करो, 60,000, 70,000, 34,000, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या और चीज छूटी है हमारे पास, क्रेडिटर, धन को और बिल्स पेएबल, ठीक है। चलो ये एक एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे, क्रेडिटर धन को कितना चीज दिया है बताओ, 18,000, और बिल्स पेएबल, ठीक है, देय विपत्र कितना चीज दिया है, 2,000, और क्या दिया है, चलो ये जनरल रिजर्व दिया है हमारे पास सामान्य निधि का, तो इसको क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांट देंगे, 3 रेशो को। कितना दिया है हमारे पास देख करो, 16,000, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं 16,000। 16,000 को क्या करो, पहले किसको बांटेंगे हम लोग, रेखा, रेखा का कितना रेशो है, रेखा का कितना रेशो है, 2/4, कितना आ रहा है देखो, 8,000। मेनका का कितना दिया है, 16,000 इंटू 1/4, ये आएगा 4,000, और मुक्ता का दिया है 16,000 इंटू 1/4, डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4,000, 4 4 में 16 जाता, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, सामान्य निधि, ठीक है। कितना कितना आ रहा है हमारे पास, 8,000, 4,000 और 4,000, समझ गया, ठीक है। इसकी एक ही एंट्री पास होती है, और जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स को बांटना पड़ता है, जितने भी पार्टनर है उतने। अब आ जाते हैं असेट साइड में, क्या चीज हो गई है, प्लांट हो गया, डेटर रिनको हो गया, फर्नीचर हो गया है क्या, नहीं, फर्नीचर होने का है, कितना दिया है फर्नीचर देखो वहां पे, फर्नीचर 30,000, ठीक है। और क्या बचा है, बैंक, बैंक हो चुका है, बैंक में हमने 60,000 माइनस कर 10,000 माइनस करके 50,000 लिख दिए थे। अब क्या करेंगे, एक एक चीज को टैली करेंगे, सारी एंट्री हो गई। यहाँ पे देखो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है 10,000, 10,000 में से 2,000 माइनस किया तो कितना बचेगा बैलेंस, 8,000, मतलब ये 8,000 क्या निकला है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखता हूं मैं प्रॉफिट, नफा, कितने पार्टनर को जाएगा, तीनों पार्टनर को, ठीक है। कितना है बैलेंस, पहला है रेखा, रेखा का कितना आएगा, 8,000 इंटू 2/4, यहाँ पे कितना आएगा, 4,000। उसके बाद आएगा मेन का 8,000 इंटू उसका रेशो कितना दिया है यहाँ पे, 1/4, यहाँ पे आएगा 2,000, और फिर आएंगे मुक्ता 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 2,000। इसका टोटल निकला है हमारा 8,000 का। अब ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, डेबिट साइड का पैसा जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड, किस नाम से जाएगा, जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नफा तोटा समायोजना खाते। कितना कितना निकाले हमने, 4,000, 2,000 और 2,000, समझ गया। अब क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5, पांचों की टोटल देखो कितनी आ रही है, 1,18,750। अब ये 1,18,750 निकला, इसमें से 10,000 और ये 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, अरे इसका बैलेंस, बैलेंस 1,07,750 बचेगा, ठीक है। चेक करो, 1,18 में से ये गए 11,000, 11,000 गया तो 1,07,750 बचेगा। अब जो बैलेंस था मुक्ता का, मुक्ता तो चली गई, अब मुक्ता नहीं बची तो उसको, उसका जो पैसा रहेगा वो किसके अकाउंट में आएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, क्या बता रहा हूं, रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, वारसदार
कर्ज खाते, ठीक है, उसका जो पैसा जाएगा वो किस में जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट में चले जाएगा। अब इसकी बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे 76,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 72,000, ठीक है। अब 76 इसमें से कुछ नहीं बचा तो ये पैसा सीधा सीधा चले जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शिल्लक, ठीक है, ये निकला है बैलेंस फिगर हमारे लिए 76, यहाँ पूरा बचेगा 76,000 का और 72 यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा पूरा का पूरा 72, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं था तो 72 में से पूरा जीरो गया तो पूरा 72 बच गया। यहाँ पे बचेगा 76 और इसकी टोटल मैच हो जाएंगी 1,18,750। अब जितना क्लोजिंग बैलेंस था वो कहाँ पे आ जाएगा, हमारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको कहाँ लिखेंगे, कैपिटल। पहला किसका है, रेखा, ठीक है, रेखा का कितना गया 72,000। फिर दूसरी कौन सी है पार्टनर, मेनका, ठीक है, मेनका का कितना बैलेंस था 76,000। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैपिटल में, और रिप्रेजेंटेटिव को अलग से लिखेंगे, किसका है रिप्रेजेंटेटिव, मुक्ता का, तो यहां डाल दूंगा मुक्ता रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, ठीक है, मुक्ता वारसदार कर्ज खाते, कितना गया है वहां पे 1,07,750, समझ गया। अब दोनों साइड की टोटल निकालो कितनी आ रही है, चेक करो, 2,75,750, 2,75,750, यहाँ लिख देंगे 2,75,750। दोनों साइड मैच होनी चाहिए तभी जाके होता है। यहाँ पे एक मेन चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, गुडविल का कैलकुलेशन पहले भी आ चुका है आप लोगों के लिए। सस्पेंस अकाउंट निकालना जरूरी है, जो वहां ट्रांसफर होता है दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में की जाती है। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो ये डायरेक्ट अमाउंट बाहर आता है, इंटरेस्ट है इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉइंग का, समझ गया क्या, ठीक है, लिख लो इसको।